सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं जो सी डी एस 2026 जो मैथ्स का भी पेपर हुआ था रिसेंटली, तो उसकी मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगा कि कैसे हम इस पेपर में भी ईजिली 45 प्लस मार्क्स स्कोर किए जा सकते थे। ठीक है, और क्या उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच हो सकती थी। ठीक है, मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है एंड इट इज़ फॉर पार्ट 2। ठीक है, तो आज पार्ट 2 है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को एंड वी विल नो दैट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इफ x माइनस 5 इज द एच सी एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस पी एंड एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स माइनस 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। ये कह रहा है एक जो x माइनस 5 एक एक्सप्रेशन है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप ये बात बखूब जानते होंगे कि कोई भी अगर फैक्टर है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जब उसको हम जीरो की तरफ इक्वेट करेंगे, किसको, इस x माइनस 5 को हम जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे, और जो भी x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 5। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 5 में इन दोनों इक्वेशन में पुट करूंगा तो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, जीरो हो जाएंगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई चीज़ किसी का फैक्टर है तो उसको जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी पी और क्यू की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास? पहली इक्वेशन हमारे पास ये है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस पी इक्वल्स टू जीरो। तो जब हम 5 को पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, जीरो। तो हम पुट करते हैं, x का क्या है वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू क्या है 5 माइनस p इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5। जब हम इस p को इक्वल टू के उस पार लेके जाएंगे तो ये p क्या हो जाएगा, माइनस जो है पॉजिटिव में बदल जाएगा। यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस 5 दैट इज 20। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। ठीक, सिमिलरली अगली इक्वेशन को हम लेते हैं दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो कब बनेगी, जब हम x की जगह 5 पुट करेंगे। तो करते हैं 5 का स्क्वायर x की जगह माइनस क्यू इंटू 5 और x की वैल्यू 5 माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 इंटू क्यू 5 क्यू माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं 5 क्यू को इक्वल टू के उस पार ले जाऊँ तो क्या बनेगा हमारे पास 25 माइनस 10 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 5 क्यू बनेगा। जब इसको सॉल्व करोगे 25 माइनस 10 दैट इज 15, और यहाँ पे क्या बनेगा 5 क्यू बनेगा। और यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू की वैल्यू क्या आएगी 15, और 5 जो मल्टीप्लाई में है जब इक्वल टू की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। हमारे पास क्यू की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास पी की वैल्यू भी आ गई, और उसने हमसे क्या पूछा है, p प्लस क्यू पूछा है। तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हुई, p की वैल्यू है 20 और q की वैल्यू क्या है 3, दैट इज 23 इज योर करेक्ट आंसर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये कह रहा है which of the following expressions can divide both the polynomial that is x cube plus 2x square minus 5x plus 2 and x cube plus 4x square plus x minus 6 exactly। बोलता है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन x माइनस 1 x प्लस 1 और x प्लस 2, बोलता है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता है। क्या करता है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड। यही पिछली वाली बात आ गई। ये इनको डिवाइड कब करेगा, जब x पहला एक्सप्रेशन क्या है x माइनस 1, जब इसको जीरो की तरफ इक्वेट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। जब ये वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे, अगर दोनों इक्वेशन जीरो आ गई तो यानी कि ये x माइनस 1 इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा। ठीक है, सेम यही फंडा हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम इक्वेशन को लिखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2, ये हमारे पास है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 6, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। यानी कि जब x की वैल्यू 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन क्या बन गई, जीरो। अगर जीरो, पूरी इक्वेशन जीरो हो गई यानी कि x माइनस 1 उसका क्या है, फैक्टर है। तो हमें वही निकालना है कि कौन सा एक्सप्रेशन इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं पहली इक्वेशन में। जब पहली इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2
माइनस 5 × 1 5 प्लस 2, तो ये क्या बना, देखिए 2 + 2 4 + 1 5 5 - 5 यानी कि 0, यानी पहली इक्वेशन का फैक्टर तो है x-1, ये वाला x-1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए चेक करते हैं, एक्स का क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या है 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 4 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या था 1, 1 × 4 4, ठीक है, प्लस एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 1, और एंड में सॉरी यहाँ पे -6 था, मैं यहाँ पे साइन का ध्यान रखना भूल गया, तो यहाँ पे मैं साइन ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या साइन था, यहाँ पे साइन था -6 का, ठीक है। तो x की जगह 1 रखा और यहाँ पे क्या था -6। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा 4 + 1 + 1 6 -6 = 0, यानी कि x-1 क्या है, दोनों इक्वेशन का फैक्टर है, क्योंकि x को जब 0 की तरफ हमने इक्वेट किया x-1 को और x की वैल्यू 1 आई, इसने दोनों इक्वेशंस को 0 बना दिया। और मुझे ये बात पता है कि x की कोई भी वैल्यू अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 बना ले तो यानी कि वो उसका फैक्टर है, यानी उन दोनों को वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो x-1 तो कर सकता है, हमें ये बात पता चल गई। अब हम इक्वेट करते हैं x+1 को, तो दूसरा ऑप्शन है, जब x+1 को इक्वेट करेंगे 0 की तरफ, यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू -1। अब x-1 के लिए हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में -1 पुट करेंगे जब, तो पहली इक्वेशन में जब पुट करते हैं, क्या है पहली इक्वेशन, x², -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 2 × -1 का स्क्वायर 1 और 1 × 2 2, माइनस 5 × x की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2। जब इस सारे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 + 2 3 + 2 5 और माइनस माइनस -5 × -1 + 5, ये क्या आएगा 10 आएगा, तो 0 तो बना नहीं, यानी कि ये सॉल्यूशन नहीं है। अब मुझे दूसरी इक्वेशन की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, उसने क्वेश्चन में बोला जो दोनों को डिवाइड करता है, अगर ये किसी एक भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि x+1 दोनों इक्वेशंस को डिवाइड नहीं करता है, ठीक। अब चलते हैं x+2 की तरफ, जब x+2 को 0 की तरफ इक्वेट किया, यहाँ से x की वैल्यू क्या है -2। अब -2 के लिए इन दोनों इक्वेशन को चेक करते हैं पहली इक्वेशन को। अब पहली इक्वेशन क्या है, x² की x की वैल्यू क्या है -2, -2 का स्क्वायर क्या आता है 4 प्लस 2 × -2 प्लस 2 x², तो x की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर माइनस 5 × x की जगह वैल्यू क्या है -2 प्लस 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 4 × 2 8 माइनस माइनस प्लस 5 2 = 10 प्लस 2, तो यहाँ से क्या आ रहा है 10 + 8 18 + 4 22 24 आ रहा है, यानी कि देखिए ये पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दूसरी इक्वेशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो अपना टाइम पेपर में कैसे बचाना होता है। अगर कोई चीज उसने बोला दोनों इक्वेशन को डिवाइड करती है, अगर वो पहली इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही तो मैं पागलों की तरह दूसरा ऑप्शन क्यों चेक करूं, मुझे देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी x+1 भी फैक्टर नहीं है इसका, x+2 भी इक्वेशन को डिवाइड नहीं कर सकता, तो एक ही ऑप्शन था जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, दैट इज x-1। और x-1 कौन से ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 ओनली। सिर्फ पहला एक्सप्रेशन ही इस इक्वेशन को क्या कर सकता था, डिवाइड कर सकता था, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये कह रहा है 8 men and 24 women can finish a piece of work in 1 day। कह रहा है, अब देखिए क्या कह रहा है, पहली स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगा, बोला 8 आदमी 8 मैन और 24 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 1 डे में करते हैं, ठीक। ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोलता है, वाइल 12 मैन एंड 18 वुमेन कैन आल्सो फिनिश इट इन 1 डे। लेकिन बोलता है यही काम अगर 12 मैन और 18 वुमेन करेंगी तो इस काम को वो भी कितने दिन में कर देंगी, 1 दिन में कर देंगी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब पूछा कौन सा एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये देखिए, बोल रहा है जब 24 मैन और 72 वुमेन मिलके करेंगी काम तो इस काम को कितने दिन में कर देंगी, यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो हम ऐसे क्वेश्चन में पता क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, रेशियो का यूज करते हैं। हम पहली और दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, देखिए पहली दूसरी इक्वेशन क्या है, 8m प्लस 24 वुमेन, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 12m प्लस 18 वुमेन। हम जो मैन के साथ जो उनका कोफिशिएंट लिखा हुआ है, यानी m के साथ 8 है और नीचे वाली इक्वेशन में m के साथ 12 है, इनका रेशियो चेक करते हैं। देखिए 8 और 12 का जब रेशियो आप लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4 2 = 4 3 = यानी कि 2:3 आया। अब सेम 24 और 18 का रेशियो चेक करेंगे, तो 24 18 का रेशियो जब चेक करोगे तो क्या बनता है, 4:3। अगर दोनों का रेशियो सेम आ जाता तो हम क्या करते,
जो 1 डे है उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, लेकिन इसमें तो रेशियो सेम आया ही नहीं, तो हम ये चीज़ नहीं कंसिडर करेंगे। अब हम दूसरी और तीसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी और तीसरी इक्वेशन क्या है? 12m प्लस 18 वुमेन और 24 मैन प्लस 72 वुमेन। अब इन दोनों का रेशियो चेक करते हैं। तो इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो 12 वन जा 12 और 12 टू जा 24, और जब इसका रेशियो चेक करोगे तो ये क्या आएगा? 18 वन जा 18 और 18 फोर जा 72। दोनों का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, यानी ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब पहली और तीसरी इक्वेशन को लेते हैं, 8m प्लस 24 वुमन, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 24m प्लस 72 वुमन। अब इनका रेशियो लेते हैं। जब 8 और 24 का रेशियो लोगे ये क्या आएगा? 1:3, ठीक। और जब 24 और 72 का लोगे तो रेशियो क्या आएगा? 24 वन जा 24, 24 3 जा 72। दोनों का रेशियो सेम आ गया। जब दोनों का रेशियो सेम आ गया तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता क्या होगी? देखिए, जो भी रेशियो आया उसको जिस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी थी? 1, तो इस 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/3 से। तो 1 इंटू 1/3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर पता क्या आएगा? 1/3 डेज आएगा। क्या आएगा? 1/3 डेज। यानी कि ऑप्शन में 1/3 ऑफ अ डे कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता था। ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये स्लाइड तो मैंने बेसिकली खाली छोड़ी थी बिकॉज मुझे लगता था ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, बट बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। सो शुरू करते हैं इसको। देखिए, बोल रहा है फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4 इंटू के माइनस 1 y माइनस 12x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हैज नो सोल्यूशन। अब बच्चों को लगेगा यार नो सोल्यूशन तो हमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, हम तो इजीली इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ये आपको फंसा लेगा। अगर एनसीईआरटी के बेस पढ़ के क्वेश्चन सीरीज का पेपर निकलता होता तो दुनिया निकाल लेती, ठीक है। आप देखो, इसने मुझे ना देखते ही पता लग रहा है इसने इंटीग्रल वैल्यू पूछी है। इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे कैच है इस क्वेश्चन में, दैट इज इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या है? जो भी के की वैल्यू आएगी वो इंटीजर में होनी चाहिए। इंटीजर समझते हैं? इंटीजर क्या होता है? या तो नेगेटिव या 0 या पॉजिटिव, लेकिन कंप्लीट नंबर समझते हैं? जैसे 1 2 3 0 -1 -2, कंप्लीट नंबर, आधा नंबर नहीं, 2.5 2.3 नहीं होना चाहिए, समझे? बस यही यहां पे कैच है। बेसिक इंफॉर्मेशन को देखिए उसने कैसे घुमाकर आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बोलता है इनमें से ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशन है, इनमें से के की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन नो सॉल्यूशन हमें देंगी। हमें पता है नो सॉल्यूशन कैसे होता है। नो सॉल्यूशन होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं। दोनों इक्वेशन क्या है हमारे पास? kx माइनस 5y प्लस 6, ठीक। और दूसरी इक्वेशन क्या है? अब यहां देखिए इक्वेशन को सीधा करके लिखना है। उसने y पहले दे दिया है, ऊपर वाली इक्वेशन में x पहले दे दिया है, तो x वाले कोफिशिएंट को पहले लिखो, -12x, ठीक है, प्लस 4 इंटू के माइनस 1y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होगा पहली वाली इक्वेशन में वो a1 होता है, और दूसरी वाली इक्वेशन में जो x के साथ कोफिशिएंट लिखा है वो a2 होता है। सेम बाकी चीजों के लिए। तो a1 यहां पे क्या होगा? k होगा, a2 क्या होगा? -12 होगा, इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट क्या है पहली इक्वेशन में? -5, और b2 क्या होगा? जो निचली वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या है? 4 इंटू के माइनस 1। इसने k की वैल्यू पूछी है ना, तो हम खाली इस वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, क्योंकि ये हमें k की वैल्यू देगा। अब चेक करते हैं, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? 4 इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू -12 इंटू -5, माइनस प्लस, और 12 5 60। यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं k इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू 60। ये 4 वहां जो मल्टीप्लाई में था, जब इक्वल टू की इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? डिवाइड बनेगा। तो डिवाइड से क्या आएगा? 60 डिवाइड बाई 4 15। तो k इंटू के माइनस 1 कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है, 15 आएगा। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे कोई ऐसे दो नंबर हिट एंड ट्रायल से फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन और उससे एक कम 15 है। अब ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? मुझे अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूँ। जब के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? के स्क्वायर -1 इंटू के माइनस के, और जब इस 15 को इक्वल टू के पीछे लाऊंगा तो क्या बनेगा? -15 इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आती है। अगर किसी को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना नहीं आता है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? के की वैल्यू क्या होगी? -b माइनस b क्या है? -1 है, तो -b क्या है? माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट
बी का स्क्वायर क्या है, बी क्या है -1, -1 का स्क्वायर 1 -4ac, बी स्क्वायर -4ac होता है ना, 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है -15 अपॉन 2a, और ए की वैल्यू क्या है 1, 2 इंटू 1 2 ही आएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू पता क्या आएगी 1 प्लस माइनस, जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 1 तो ऐसे रहेगा प्लस 4 -4 इंटू -15 कितना आएगा 60, तो प्लस 60 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक, जब यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे तो के की वैल्यू पता क्या आएगी 1 प्लस माइनस रूट 61/2। बस मुझे यहीं तक सॉल्व करना था। क्यों, उसने बोला था इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब कंप्लीट नंबर्स 1 2 3 0 -1 -2, लेकिन जब कोई भी वैल्यू रूट के अंदर आ गई यानी रूट 61, तो वो वैल्यू क्या होती है इंटीजरल वैल्यू बची ही नहीं है, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा ना। रूट 61 क्या है इरेशनल नंबर है, तो वो तो इंटीजर में आता ही नहीं है, क्योंकि जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर का पार्ट है और इरेशनल जो है रैशनल से अलग होता है। यानी कि रूट में जब वैल्यू आ गई यानी कि इसकी कोई भी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका आंसर पता क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो सच वैल्यू एग्जिस्ट। आई बात समझ में। देखिए ये क्वेश्चन का डिफरेंस होता है बाकी एग्जामों में और सीडीएस के एग्जाम में। बच्चे को लगेगा यार ये तो क्या है लीनियर इक्वेशन है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। एनसीईआरटी नहीं, घुमाकर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करता है, और इस क्वेश्चन को वही सॉल्व कर पाएगा जिसे बेसिक डिफरेंस पता होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे। सो एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। ठीक है, सो योर क्वेश्चन नंबर 10 हैज़ बिन डन। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है आज का। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने पेपर में। इस क्वेश्चन को मुझे काफ़ी मतलब कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी होता तो काफ़ी टाइम लगता। अब देखिए ये बोल रहा है 7 times a 2-digit positive number is equal to the 4 times the number obtained by reversing the order of the digits. How many such 2-digit number are there? इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, एक 2-digit नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ए बी, ये यूनिट प्लेस पे होता है, ये टेंस प्लेस पे होता है। जब इसकी फॉर्म बनाते हैं तो ये फॉर्म पता कैसे आता है, जो यूनिट प्लेस पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस जो टेंस प्लेस पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये नंबर क्या बनेगा पता है 10a + b। जब इस नंबर को रिवर्स करेंगे, रिवर्स क्या होगा, b यहाँ हो जाएगा, a यहाँ हो जाएगा, तो यूनिट प्लेस पे a है, टेंस प्लेस पे b है, तो अब ये नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा 10b + a की फॉर्म का। जब नंबर को रिवर्स करोगे, ओरिजिनल नंबर ये और रिवर्स जब करोगे तो नंबर बनता है ये। बोलता है जब 7 टाइम्स करोगे 2-digit पॉजिटिव नंबर का, यानी 7 टाइम्स किसका, ओरिजिनल नंबर का। ओरिजिनल नंबर क्या है, पहला वाला a b वाला, तो 7 टाइम्स ऑफ 10a + b वो किसके बराबर होगा 4 टाइम्स, इक्वल्स टू 4 टाइम्स किसके बराबर, जिस नंबर को हमने रिवर्स किया है, और रिवर्स नंबर क्या है ये दूसरा वाला 10b + a। बस ये गिवन कंडीशन थी, अब मुझे इसको इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में। अब करते हैं सॉल्व। 7 × 10 70a + 7 × b 7b, 4 × 10b 40b + 4 × a 4a। अब जो सेम वेरिएबल है उनको एक साइड कर दो, ए वाले एक्सप्रेशन पीछे ले आओ। 70a ऐसे ही है, राइट वाली तरफ से 4a को जब मैं पीछे लाऊंगा तो ये बनेगा -4a। यहाँ पे क्या है 40b, और 40b में से जब लेफ्ट वाली तरफ से 7b को मैं साइड लाऊंगा तो क्या बनेगा -7b। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 66a = 33b। जब a और b की हम रेशियो लेंगे तो क्या आएगा 33/66, दैट इज 1/2। यानी a और b जो नंबर हैं वो कैसे होने चाहिए, 1:2 की रेशियो में आना चाहिए। आई बात। ये जो इक्वेशन है ना, इसको पता कौन से नंबर सेटिस्फाई करेंगे, ये वाली इक्वेशन जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाली जिसमें मैंने अभी बॉक्स बनाया, इस वाली इक्वेशन को वही नंबर सॉल्व करेंगे जो 1:2 की रेशियो में होंगे। और एक बात याद रखना, ए और बी एक सिंगल डिजिट नंबर होंगे, आप 2 डिजिट का नंबर नहीं ले सकते हैं। जैसे 141 है तो खाली 1 की बात करूँ, एक सिंगल डिजिट नंबर है। आई बात समझ में। तो ऐसे नंबर जो 1:2 की फॉर्म में होंगे वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये बड़ी वाली इक्वेशन। तो मैं देखता हूँ ऐसे कौन से नंबर होते हैं, 1 और 2 हो सकते हैं, ठीक, 2 और 4 हो सकते हैं, क्योंकि इनका जब रेशियो लोगे 1:2 आएगा। 3 और 6 हो सकते हैं, 4 और 8 हो सकते हैं। और दूसरा नंबर कौन सा हो सकता है, और कौन से नंबर हो सकते हैं बताइए आप, जो 1:2 की रेशियो में आएंगे। ए यानी कि 1 होना चाहिए और B 2 होना चाहिए। 4 ही ऐसे नंबर पॉसिबल हैं। क्या है, सिर्फ 4 ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। क्या, कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, सिर्फ 4 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। आई बात समझ में, जिसका रेशियो क्या आना चाहिए 1:2 का रेशियो आना चाहिए। आई बात समझ में। अब देखो 1 और 2 का रेशियो लोगे क्या आएगा 1/2, 2 और 4 का रेशियो लोगे तो क्या आता है 1/2, 3 और 6 का रेशियो लोगे तो क्या आता है 1/2, 4 और 8 का रेशियो लोगे तो क्या आता है 1/2। यानी कि सिर्फ 4 ही ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। एंड फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में।
इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली हाई क्वेश्चन था, ठीक है। सो आज का जो स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन था वो हमने कर लिया है। तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर किसी बच्चे को इस जो मैंने अभी लेक्चर आपको दिया है इसकी आपको पीपीटी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर दे, या मैंने टेलीग्राम जो ग्रुप का लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से उस लिंक को एक्सेस करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो अंत में इतना ही कहूँगा मैं कि आपके लिए हम बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लेके आ रहे हैं, सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी बस यही डिमांड है आपसे। और जल्द ही मैं सीडीएस की जब सीरीज़ खत्म करूँगा, जल्दी ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपके लिए कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस लेके आऊँगा, यानी कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा फिर मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, थैंक यू।